एक्सक्लूसिव खबर है, ये महाराष्ट्र से आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंते उनका नाम है। सीताराम कुंते को अनिल देशमुख की तरफ से पुलिस विभाग में पोस्टिंग और ट्रांसफर की अलग से लिस्ट मिलती थी। ये लिस्ट अनऑफिशियल होती थी, यानी इसका कहीं पर कोई जिक्र आधिकारिक तौर पर नहीं होता था। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सीताराम कुंते का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दिया गया बयान मौजूद है। कुंते के मुताबिक अनिल देशमुख की तरफ से किस पुलिस अधिकारी को पोस्टिंग कहां पर दी जाए, किसका कहां ट्रांसफर हो, वो पूरी लिस्ट चीफ सेक्रेटरी को दी जाती थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग पर यह बड़ा खुलासा है। एक्सक्लूसिव खबर है, टाइम्स नाउ नवभारत की ट्रांसफर पोस्टिंग की अलग से लिस्ट कुंते को दी जाती थी अनिल देशमुख की तरफ से। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के जो लगातार सवालों के घेरे में हैं। सीताराम कुंते ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जो बयान दिया उसकी कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा है। ज्योत्सना, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने यह बात ईडी को दी, अपने बयान में कही है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अनऑफिशियल लोगों की लिस्ट दिया करते थे जिनमें ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारियों के नाम होते थे। और यह एक्सक्लूसिव बयान की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत ने एक्सेस की है। बहुत बड़ा खुलासा है, हैरान करने वाला खुलासा है। उन्होंने यह कहा कि एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख उन्हें पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अनऑफिशियल लिस्ट देते थे उसके बारे में वो मजबूर थे क्योंकि वो उनके सबऑर्डिनेट थे। और ये जो लिस्ट थी इसके बारे में पुलिस को पहले से जानकारी नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं, सवाल नंबर 7 जो ईडी ने सीताराम कुंटे से पूछा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन रिवील्ड दैट अ ट्रांसफर order pertaining to 10 DCP issued by police commissioner of Mumbai in July 2020 was cancelled. Please state that reason. वो रीजन पूछा। उन्होंने कहा, in this regard I said that I had received telephonic instruction from honorable chief minister. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फोन पर कहा कि जो लिस्ट आपको दी गई है उसमें अनियमितता है, यथा स्थिति बहाल कर रखिए। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में जो लिस्ट आपको सौंपी गई है उस पर आगे मत बढ़िए। उसके बाद वो बताते हैं Mumbai for maintaining status quo and that the police commissioner of Mumbai should appraise him regarding the matter. और शाइनेंसी बीजेपी नेता मेरे साथ फोन लाइन पर है, सीधे मैं उनसे सवाल पूछता हूं। बहुत बड़ा खुलासा किया है पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने सीताराम कुंटे ने। उन्होंने कहा है कि अनऑफिशियल मैम लिस्ट दी जाती थी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। जिस ढंग से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अनिल देशमुख उनको प्रोब करते थे, कहते थे किस ढंग से कि अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। महाविनाश आघाड़ी, ये जो सरकार अपने आप को कहती है कि वो महाविकास आघाड़ी है, शायद बहुत सारे गंभीर प्रश्न इस खुलासे से उठे हैं जिसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सिर्फ चुप्पी सही नहीं होता है और हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस स्टोरी का खुलासा किया उसमें बहुत गंभीर प्रश्न उठते हैं। एक चीफ सेक्रेटरी एक देश के जिनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इतने सारे प्रेशर्स थे काम करते वक्त और इतने सारे लोगों को कहा गया कि शिफ्ट कीजिए और अपने मनमानी पे, तो इससे एक चीज स्पष्ट है कि महाराष्ट्र सरकार अपने बलबूते, अपने पावर के निमित्त लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे और सही ढंग से काम भी नहीं। मैम, एक सवाल और था मेरा आपसे कि उन्होंने कहा है कुल 28 बार मीटिंग हुई और जिन अधिकारियों के कुल 10 डीसीपी थे मैम जिनका ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई थी, ये कुंटे ने कहा है ईडी को दिए बयान में कि जो लिस्ट होती थी ये अनिल देशमुख लिस्ट लेकर आते थे और जब वो एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के पास जाते थे, बोर्ड के मेंबर्स से उन लिस्ट की चर्चा करते थे तो ज्यादातर जो लोग थे मैम उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को हरी झंडी मिल जाती थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का जो बड़ा एस्टैब्लिशमेंट था, जो बड़े अधिकारी थे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए थे। हाँ बिल्कुल, ये एक मिली भगत है। आप भूलिएगा मत, देवेंद्र फडणवीस हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि सीताराम कुंटे एक बहुत अपराइट ऑफिसर है और जिस ढंग से उनको मैनिपुलेट किया गया बिल्कुल स्पष्ट है। जितेंद्र आव्हाड हो, नवाब मलिक हो, उन्होंने भी मैनिपुलेट किया। और फिर ये खुलासा जब देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया
उन्होंने कहा कि शैना जी, मैं आपको रोक रहा हूं। माजिद मेनन साहब मेरे साथ जुड़े, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। ईडी को जो बयान सीताराम कुंटे ने दिया है, पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने, वो ये बात साबित करती है कि अनिल देशमुख, जो कि पूर्व गृह मंत्री, कहीं ना कहीं गलत तरीके से पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग में शामिल थे। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर क्या है इस पर? देखिए, फौजदारी कानून के जरिए जिस तरह से ये उसके में चल रहा है, ये बात हम सबको नोट करनी चाहिए। मीडिया अपना कर रहा है कि मीडिया उसको पब्लिसाइज करता है, लेकिन तफ्तीशी चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे कोई भी हो, जब ऐसे आप कर रहे हैं तो आपको उसकी चाहिए। एक आदमी कहा, चर्चा हो रही है, राजनीतिक नेता अपने कमेंट दे रहे हैं, एंकर्स अपने कमेंट दे रहे हैं, इससे जो तफ्तीशी का नुकसान हो, सच्चाई की तलाश जो है वो तफ्तीशी काम के जरिए वो मार खाती है। साफ नहीं है सर, वापस आपके पास आने की हम कोशिश करते हैं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। शाइना एनसी, बीजेपी की नेता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शाइना एनसी, अब एनसीपी क्या जवाब देगी जो लगातार बचा रही थी? शिवसेना क्या जवाब देगी जो लगातार अपने गृह मंत्री को बचा रही थी? चलिए, मैं माजिद साहब से एक और सवाल पूछता हूं। माजिद साहब, बड़ी खबर यह भी है कि 10 डीसीपी का रैंक ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री फोन करते हैं और कहते हैं कि यथास्थिति बहाल कर रखिएगा, यानी नियम कायदे ताक पर रखे गए। लिस्ट पहले से फाइनल हो जाती थी, अनिल देशमुख उस पर काम कर लेते थे और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता था। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। पूर्व चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने ईडी को जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला खुलासा है। टाइम्स नाउ भारत एक्सक्लूसिवली वो जानकारी आपसे साझा कर रहा है। उन्होंने ईडी से कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में गलत तरीका अपनाया गया, नियमों को ताक पर रखा गया। अनिल देशमुख पहले से ये लिस्ट तैयार कर लेते थे कि किन पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कहां करना है, किस तरह से करना, और ये अनऑफिशियल लिस्ट होती थी। पुलिस महकमे को इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। और वो डॉक्यूमेंट, वो बयान जो कुंटे ने ईडी को दिया है पूछताछ में, उसकी कॉपी हमारे पास है। सवाल नंबर 13 देखिए, जिसमें पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट हैज रिवील्ड दैट श्री अनिल देशमुख, द देन Home Minister and Shri Anil Parab Transport Minister used to finalize the name of the police officers। ये कहा गया है कि पुलिस महकमा, पुलिस अधिकारी ये तय नहीं करते थे, अनिल देशमुख एक अनऑफिशियल लिस्ट बनाते थे। उसका जवाब वो देते हैं क्योंकि मैं उनका सबऑर्डिनेट। शाइना एनसीजी भी हमारे साथ थी। शिवानी इस समय लाइव मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। शिवानी, अब जवाब देना होगा एनसीपी के बड़े नेताओं को भी और साथ ही शिवसेना के नेताओं को भी, जो लगातार बचा रहे थे अनिल देशमुख को, लगातार उनके बचाव में बयानबाजी कर रहे थे। जी देखिए, अब तक ऐसे महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा इल्जामात लग रहे थे कि सेंट्रल एजेंसी जिसमें ईडी आती, जो इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका फायदा उठाया जा रहा है जिससे कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के अंदर ही होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो उस वक्त थे, उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति ने ये खुलासा किया है कि किस तरह से अनिल देशमुख जो थे वो एक अनऑफिशियल लिस्ट साझा करते थे, वो भी उस वक्त जब मीटिंग होने वाली होती थी। मीटिंग होने के पहले भी किसी के पास ना वो लिस्ट होती थी, ना उसमें मौजूद नाम होते थे। कुंटे ने ये तक एक्सेप्ट किया है कि उन पर एक भारी प्रभाव होता था, प्रेशर होता था। और अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनकी पोजीशन ऐसी थी कि उस ऑर्डर्स को या उस लिस्ट को वो खारिज नहीं कर पाते थे कुंटे। जहां पर लास्ट मोमेंट पर इस लिस्ट को साझा किया जाता था, वो भी ओरली बताया जाता था कि फला 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 ऑफिसर्स हैं, इनके ट्रांसफर XYZ जगह पर होने हैं, जिसको तुरंत ही हरी झंडी देकर उसे फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किया जाता था।